आप यहाँ पर सीख रहे थे बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना, अंग्रेज़ी को पढ़ना, लिखना, पढ़ने लिखने का तरीका। अगर आपको पढ़ने लिखने का तरीका आएगा तो बोलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो शुरुआती लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे थे, बहुत ही ईजी तरीके से, आसान तरीके से। यहाँ पर मैंने आपको जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें इन सारे कॉम्बिनेशन को पढ़ना सिखाया। कुछ बचे हुए हैं, उन कॉम्बिनेशन को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया ताकि आपको उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। एक साथ हो जाएगा तो सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, उनको भी आप पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब एक साथ अगर मैंने आपको बता दिया तो आपने इससे जो प्रीवियस जो स्पेलिंग्स का कॉम्बिनेशन था, यानी कि BLE वाली जो फैमिली का कॉम्बिनेशन था, वो कंप्लीट कर लिया होगा, सीख लिया होगा। मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया है, ठीक है, हिंदी में। और साथ ही साथ क्या मीन होता है प्रोनाउंसिएशन, इसलिए कि अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो, खुद से पढ़ें तो उस प्रोनाउंसिएशन की हेल्प से आप पढ़ पाएँ हिंदी में जो मैंने लिखा है। और उसी के साथ जो वर्ड, जो स्पेलिंग इंग्लिश की मैंने पढ़नी बताई है, उसी तरीके से आप लिखोगे। अगर प्रोनाउंसिएशन आपको करेक्ट आ गया तो लिख भी लोगे, और हिंदी में मीन बताया था वो क्या भी आप इम्प्रूव कर सके। तो चलिए बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं इस फैमिली के कॉम्बिनेशन हैं, उनको भी आप कंप्लीट कर ले। ये आपने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं, सीख लिए हैं। और आज हम चलते हैं जो भी एंडिंग में बचे हुए पार्ट्स हैं इसके, उनको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आज आप सीखेंगे KLE वाला कॉम्बिनेशन। KLE को आप कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल KLE को। जैसे कि यहाँ पर है एंकल, गार्गल, गार्गल है, यहाँ तक आपने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। अगर नहीं आपने सीखा है तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, बाकी की जो स्पेलिंग्स है, बाकी का जो कॉम्बिनेशन है स्पेलिंग्स का, वो आप पहले सीख लें, उसके बाद आप इसको सीखें। एंकल, ठीक है, इसको पढ़ेंगे एंकल्स। KLE को आप कल प्रोनाउंस कर देंगे, और AN को एंग, एंग, यानी ये जो A दे रखा है ना, A के ऊपर जो बिंदी है ये N के लिए, ये जो बिंदी है ये है N के लिए। एंकल, एंकल का मतलब होता है टखना, ठीक है, एंकल। फिर यहाँ पर है पिकल। क्या है? पिकल, PIC। जैसे मैंने बताया, जैसे प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग को ब्रेक करें, तोड़ें, वैसे ही आप पढ़ेंगे और वैसे ही आप इन स्पेलिंग को इंग्लिश में लिखेंगे, लिख पाएंगे। यही तरीका है स्पेलिंग्स को लिखने का। पिकल, PIC, P और KLE, कल, पिकल। पिकल का मतलब होता है आचार। जो आचार है उसको हम इंग्लिश में पिकल बोलते हैं। आचार या अचार, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं हिंदी में। पिकल, PIC, पिक, और KLE, कल, पिकल, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना C और K, A के साथ यहाँ पर क बन गए हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग को लिखेंगे, बोलेंगे, रिपीट करेंगे। जितना रिपीट करेंगे उतनी गलतियाँ कम होगी, उतनी ज़्यादा आप सीखेंगे। डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा सीखेंगे इंग्लिश को आप, ठीक है। नेक्स्ट है रिंकल। क्या है? रिंकल। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, RIN से पढ़ रहे हैं हम रिंग, लेकिन इससे पहले आपको W लगाना है। W साइलेंट है। याद रखना है, जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, चेहरे पर झुर्री होती है, उसको हम इंग्लिश में रिंकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिंकल। तो यहाँ पर जब भी आप स्पेलिंग को शुरू करें तो WRIN करेंगे, रिन। क्या करेंगे? WRIN, रिन, और KLE, कल, रिंकल। WRIN, रिन, और KLE, कल, रिंकल। तो यहाँ पर W क्या है? साइलेंट है। कौन सी स्पेलिंग में? जब आप झुर्रियाँ जो पड़ जाती है चेहरे पर, जो सलवटें, उसको इंग्लिश में हम रिंकल कहते हैं। रिंकल कहेंगे तो इसका मतलब आपने आज सीख लिया है, पढ़ लिया है, तो आप W ज़रूर लगाएंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आप स्पेलिंग को जितना देखेंगे, जितना पढ़ेंगे ना, जितनी बार आप से स्पेलिंग का आप सामना करेंगे, फेस करेंगे, तो उतनी स्पेलिंग को सीखने में वो स्पेलिंग आपके दिमाग में, आपके माइंड में छप जाएगी। तो रिंकल का मतलब है झुर्री, WRIN, रिंग, KLE, कल, रिंकल। फिर है क्रिंकल, सेम ऐसे ही, क्रिंकल, CRIN, ठीक है, क्रिंग। अब यहाँ पर C जो है, C के लिए
यानी क के लिए के भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्रिंकल। क्रिंकल का मतलब है सिकुड़न। सिकुड़न होती है उसको हम बोलते हैं क्रिंकल, CRIN क्रिंग, और KLE कल, क्रिंकल, क्रिंकल, CRIN क्रिंग, और KLE कल, क्रिंकल। क्रिंकल का मतलब है सिकुड़न। नेक्स्ट है नकल। अब यहाँ पर भी आपको सेम रिंकल है जो है ना, उसी की तरह ध्यान रखना है। रिंकल यानी W साइलेंट था ना, यहाँ पर भी K साइलेंट है। नकल NUC से स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इससे पहले आपको K ज़रूर लगाना है। K जो है साइलेंट है, जैसे कि नाइफ होता है KNIFE, नाइफ यानी कि चाकू, उसमें भी क्या होता है, K जो होता है साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। सेम ऐसे ही नकल में होता है। उंगली की जो गांठ होती है, मतलब जो उंगलियां होती है उनके बीच में जो नकल बने हुए होते हैं ना, बीच में, उनको हम नकल बोलते हैं इंग्लिश में। नकल मीन्स कि चीटिंग करने वाला नकल नहीं है। नकल KNUC न, और KLE कल, नकल। नकल का मतलब है उंगली की जो गांठें बनी होती है, उंगली की गांठें जो दोनों फिंगर, जो फिंगर होती है उसके बीच वाला जो हिस्सा होता है ना गांठ की जैसे, वो है नकल। नकल का मतलब है उंगली की गांठ। KNUC न और KLE कल, नकल। फिर सेम ऐसे ही स्पार्कल, क्या है, स्पार्कल या फिर स्पार्कल, ठीक है। आर को आप साइलेंट रखें, मतलब हल्का सा प्रोनाउंस करें तो चलेगा। स्पार्कल, SPAR स्पार, और KLE कल, स्पार्कल मतलब कि चमक। स्पार्कल SPAR स्पार, और KLE कल, स्पार्कल मतलब चमक। नेक्स्ट है शेकल। क्या है शेकल? SH को आप श पढ़ें, SH को आप श पढ़ें, स बिल्कुल ना पढ़ें, श पढ़ेंगे। SHAC शे, SHAC शे, और KLE कल, शेकल। तो यहाँ पर C के जो है ना एक साथ मिल जाता है, तो आप क को अलग पढ़ रहे हैं, के को अलग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इस C के को आप क पढ़ देंगे। जब आप कॉम्बिनेशन सीखेंगे स्पेलिंग्स का तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। शेकल का मतलब होता है जंजीर। क्या होता है? जंजीर, मतलब कि शेकल, SHAC शे, और कल। तो C और K को साथ में पढ़ दें, मतलब SHA शे और CKLE कल, शेकल, इस तरीके से प्रोनाउंस कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर है स्पेकल। क्या है? स्पेकल, SPE स्पे, SPE स्पे, और CKLE कल, स्पेकल मतलब धब्बा। स्पेकल समझ गए होंगे कि CK है ना, इसको साथ में आप ले लें, क प्रोनाउंस कर दें। स्पेकल का मतलब है धब्बा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर है PLE, इसको आप पढ़ेंगे पल। अब जैसे PAL को भी पल पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग्स में आप PLE का ध्यान रखें इंग्लिश में, जैसे एप्पल में आता है। याद रख लें, एप्पल से PLE पल, एप्पल से PLE पल, याद रख लें, ठीक है। एप्पल, यहाँ पर ए को तो ए पढ़ दिया, डबल P को प पढ़ेंगे, LE को ल। एप्पल, एप्पल मीन्स आपको पता है सेब। सेम ऐसे ही पर्पल, क्या पढ़ेंगे? पर्पल। अब पर्पल में क्या होता है कि R साइलेंट ही रहता है, तो थोड़ा करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है। पर्पल आप पढ़ देंगे, पर्पल, PUR प, और PLE पल। पर्पल मतलब जो बैंगनी कलर होता है ना, बैंगनी कलर को आप पर्पल बोलते हैं। PUR प, और PLE पल, पर्पल मतलब कि बैंगनी। नेक्स्ट ऐसे ही है सिंपल, SIM सिम, और PLE पल, सिंपल। सिंपल मतलब साधारण, SIM सिम, और PLE पल, सिंपल। तो आप कभी भी, अब जैसे मैंने यहाँ पर पूरा ये जो है LE वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया है, आप कभी भी पल लिखना है ना, तो आपको PAL कभी नहीं लिखेंगे। जब भी इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो PLE आप लिखेंगे। सिंपल का मतलब है साधारण। क्या है? साधारण यानी कि सिंपल। फिर यहाँ पर है स्टैपल, STA स्टै, और PLE पल, स्टैपल, STA स्टै, PLE पल। स्टैपल का मतलब है मुख्य, स्टैपल। नेक्स्ट है रिप्पल, सेम ऐसे ही RI री, और डबल PLE पल, रिप्पल, RI री, डबल PLE पल, रिप्पल। तो डबल P को भी आप क्या पढ़ेंगे? प पढ़ेंगे, आधा प और पूरा प इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। रिप्पल, रिप्पल का मतलब है लहर, जो वेव होती है पानी में, जो लहरें होती है उसको बोलते हैं रिप्पल। नेक्स्ट है टॉपल। अब इसको टूपल करके ना पढ़े, टॉपल। क्या पढ़ेंगे? टॉपल। तो TOPPL
पी, अगर आप ऐसे लेते हैं तो TOP टॉप हो जाता है और PLE पल हो जाता है, टॉपल, ठीक है। तो ऐसे भी चलेगा और नहीं तो TO टॉ, ठीक है, और PPLE पल, टॉपल। इस तरीके से भी आप ब्रेक कर सकते हैं स्पेलिंग को, टॉपल, TO टॉ, PPLE पल, टॉपल मतलब लड़खड़ा जाना, लड़खड़ा जाना यानी कि टॉपल। नेक्स्ट है सैंपल, क्या है सैंपल, SAM सैम और PLE पल, सैंपल मीन्स नमूना, सैंपल मतलब नमूना, यानी कि इसका सैंपल मुझे दिखाएं, नमूना मुझे दिखाएं। नेक्स्ट है एम्पल, एम्पल AMMPLE पल, एम्पल, एम्पल मीन्स काफ़ी, काफ़ी या प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में होता है, बहुत होता है, एम्पल, एम्पल AMMPLE पल, एम्पल, एम्पल मीन्स काफ़ी। नेक्स्ट है टेम्पल, सेम ऐसे ही TEM टैम, PLE पल, टेम्पल। तो आप कन्फ्यूज़न कहाँ होता है और गलती कहाँ होती है, आप टेम्पल की स्पेलिंग लिखेंगे तो TAM लिख देंगे। तो इस तरीके से जब आपका सामना या फिर जब आपने इस स्पेलिंग को फेस कर लिया है एक दो बार, तो कभी भी आप TAMPLE टेम्पल, इस तरीके से टेम्पल यानी मंदिर की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, मंदिर यानी कि TEM टैम और PLE पल, टेम्पल, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इसकी होती है प्रैक्टिस, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। कोई टिप, और यही टिप है, यही ट्रिक है, ठीक है। टेम्पल मीन्स मंदिर, TEMPLE पल, टेम्पल। फिर है क्रम्पल, क्या है, CRUM क्रम, CRUM क्रम, PLE पल, क्रम्पल, क्या है, CRUM क्रम, PLE पल, क्रम्पल मीन्स मरोड़ना, क्रम्पल करना, मरोड़ना यानी कि क्रम्पल। नेक्स्ट है पीपल, क्या है, पीपल। अब यहाँ पर पीपल का जो पेड़ होता है वो नहीं, पीपल, आप इसको पीपल पढ़ेंगे, पीपल मीन्स लोग, लोग जो होते हैं उनको हम इंग्लिश में पीपल बोलेंगे। फिर है ट्रैम्पल, ट्रैम्पल TRAM ट्रैम, PLE पल, ट्रैम्पल मीन्स कुचलना, TRAM ट्रैम, PLE पल, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल मीन्स कुचलना, ट्रैम, TRAM ट्रैम, PLE पल, ट्रैम्पल। नेक्स्ट है पिम्पल, क्या है, पिम्पल, PIM पिम, PLE पल, पिम्पल मीन्स जो फुंसियाँ हो जाती है चेहरे पर वो फुंसी, पिम्पल, PIM पिम, PLE पल, पिम्पल। नेक्स्ट है कपल, COU PLE कपल, COU PLE पल, कपल। इस तरीके से आप प्रोनाउंस करें, इसी तरीके से बोलें, इसी तरीके से लिखें। कपल मीन्स जोड़ा जो होता है, जोड़ा यानी कि कपल। अब यहाँ पर आ गया STLE, इसको आप सल पढ़ेंगे, ठीक है, सल। अब कैसे, ये जो टी है ना, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में आपको टी जो है साइलेंट दिखेगा, इसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग में आपको टी इंक्लूड करना है। आप इन स्पेलिंग्स को ध्यान से एक बार देखें, दूसरी बार खुद से देखें, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इंग्लिश की जो ये स्पेलिंग है ना इनको लिखते समय। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है, अब इसको आप कास्टल ना पढ़ें, कासल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कासल, कासल का मतलब किला, का, CA का, STLE सल, कासल, कासल का मतलब किला। सेम ऐसे ही बसल पढ़ेंगे, बस्टल नहीं पढ़ेंगे, BU ब, STLE सल, STLE सल, बसल, बसल मतलब हलचल, BU ब, STLE सल, बसल, बसल मीन्स हलचल। नेक्स्ट है रेसल, WRE रे, STLE सल, रेसल। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि W जो है वो भी साइलेंट है और T जो है वो भी साइलेंट है। रेसल का मतलब होता है कुश्ती, रेसल का मतलब होता है कुश्ती। तो इस स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है, WRE रे और सल, STLE सल, रेसल, इस तरीके से। रेसल मीन्स कुश्ती। फिर है यहाँ पर विसल में भी ऐसा होता है, विसल मतलब सीटी बजाना या जो सीटी होती है उसको विसल बोलते हैं। तो WHIV क्या है, WHIV और सल, STLE सल, विसल, विसल मीन्स सीटी, WHIV STLE सल, विसल। तो ऐसे ब्रेक करें, स्पेलिंग को पढ़ें और इनकी स्पेलिंग्स भी लिखें। यही तरीका है इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखने का, बेस्ट तरीका, ईजी तरीका। फिर यहाँ पर है हसल, क्या है, HU STLE सल, HU STLE सल, हसल।
क्या है, हसल। यहाँ पर ये है प्रोनाउंसिएशन हसल, यानी कि भीड़ भाड़, उसको हम कहते हैं हसल, भीड़ भाड़ यानी कि हसल। यहाँ पर है TLE टल, क्या है TLE टल, जैसे कि TUR टर, TLE टल, टर्टल, टर्टल का मतलब है कछुआ, टर्टल मीन्स कछुआ, टर्टल। नेक्स्ट है लिटिल, क्या है लिटिल, LI ली और TLE टल, जब साथ में अगर डबल आ जाएगा ना, जैसे टी के साथ टी और आ गया तो उसको भी आप ट ही पढ़ेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे लिटिल। बस अलग से आपको ये ध्यान रखना है कि लिखेंगे ना जब आपको टी ज़रूर इंक्लूड करना है, एक टी लिख देंगे तो गलत हो जाएगी स्पेलिंग। लिटिल, LI ली TLE टल, लिटिल, लिटिल या लिटिल, ठीक है, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। छोटा, लिटिल मीन्स छोटा। फिर यहाँ पर है कैटल, CATLE टल, CATLE टल, कैटल। कैटल का मतलब पशु, जो जानवर होते हैं उसको इंग्लिश में एनिमल्स भी बोलते हैं और कैटल भी बोलते हैं। फिर है बॉटल, BOTLE टल, बॉटल, BOTLE टल, बॉटल। फिर यहाँ पर है जेंटल, GEN जैन, TLE टल, जेंटल मतलब सुशील या शरीफ जो होता है उसको बोलते हैं जेंटल, जेंटलमैन। तो जैन और टल, जेंटल, GEN जैन, TLE टल, जेंटल। अब यहाँ पर जी की जगह आप जे नहीं लगाएं, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पर कि हम शरीफ, जिस जेंटल का मतलब होता है, जिस जेंटल का मतलब सुशील होता है, उसमें आपको जी ही लगाना है, जेंटल। नेक्स्ट है स्टार्टल, क्या है स्टार्टल, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है STAR, स्टार, स्टार जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है ना स्टार और TLE टल, स्टार्टल मतलब डराना, स्टार्टल मीन्स डराना, STAR स्टार TLE टल, स्टार्टल मीन्स डराना, ठीक है। नेक्स्ट है बैटल, BATLE टल, बैटल मीन्स लड़ाई, बैटल, BATLE बैटल, बैटल मीन्स लड़ाई, लड़ाई यानी, ठीक है, बैटल, इसको वॉर भी बोलते हैं, WAR वॉर। तो इस तरीके से पढ़ते जाएंगे, वैसे आप सीखते जाएंगे। रैटल, रैटल का मतलब होता है खड़ खड़, RATLE टल, RATLE टल, रैटल, खड़ खड़, रैटल मीन्स खड़ खड़ करना, रैटल, ठीक है। इस तरीके से यही तरीका है इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखने का, पढ़ने का। नेक्स्ट यहाँ पर है कैटल, KETLE टल, कैटल मीन्स केतली जो होती है, ठीक है, कैटल उसको बोलेंगे कैटल, KETLE टल, कैटल, TLE टल, कैटल। फिर यहाँ पर है ब्रिटल, इसको ब्राइटल ना पढ़ें क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिखा है BRITLE टल, ब्रिटल, BRITLE टल, ब्रिटल मतलब नाजुक, ब्रिटल मीन्स नाजुक। फिर यहाँ पर है सैटल, SETLE टल, सैटल, सैटल का मतलब है निपटारा करना, सेटल करना, ठीक है, SETLE टल, सेटल कर दे, इस मामले को निपटारा कर दे। ब्रिटल मतलब है नाजुक। तो इस तरीके से मैंने LE वाली फैमिली का कंप्लीट आपको कॉम्बिनेशन बताया है। धीरे धीरे करके आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको सीखें, इनके जो वर्ड्स इंग्लिश में बताए उनको लिखें, स्पेलिंग्स को। अगर स्पेलिंग्स आपको सीखनी है, मतलब जानना है, तो मतलब भी यहाँ पर मैंने साथ ही साथ आपको बताया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो आपके कन्फ्यूज़न है इनको पढ़ने का वो क्लियर हो गए होंगे।